Ma Jagdamba Multi-Car Workshop, computerized wheel alignment and balancing, trained technician to provide quality work, genuine spare parts, breakdown and towing facilities within 10 kilometers, exclusive customer lounge, priority service for senior citizens and ladies. Ma Jagdamba Multi-Car Workshop, Rawat Nagar, Bharat Nagar, First, Faisagar Road, Ajmer. हाँ सर, आज बिल्कुल अजमेर आए हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ और आज मैंने अजमेर आगमन पे सर्वप्रथम बाबा साहब को माल्यार्पण किया है। कल संविधान दिवस है और कल का दिन इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा संविधान इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत है और मैं ये बात कहना चाहूँगा, जिस संविधान की सोच बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी की थी और उस सोच के साथ ये संविधान देश के अंदर लागू हुआ और इस संविधान को मजबूत करके आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। आज हमारे पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, सभी जितने भी देश हैं उनके अंदर ऐसा मजबूत लोकतंत्र नहीं है। सब जगह लोकतंत्र को कमज़ोर किया गया, लेकिन यहाँ कांग्रेस के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया गया, संविधान को मजबूत करने का काम किया गया। लेकिन पिछले समय से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर आई है, लगातार संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म करने के नारे दिए जा रहे हैं। जो लोग संविधान की प्रतियों को जलाते हैं उनके साथ बीजेपी खड़ी होती है और अब की बार 400 पार, संविधान को बदलने की ज़रूरत है, इस प्रकार के नारे भारतीय जनता पार्टी लगातार देती रही है। और यही नहीं, जो इस देश की स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है, सीबीआई है, इन सब का दुरुपयोग करना, चुनी हुई सरकारों को गिराना, इस प्रकार का लगातार आपको पूरे देश के अंदर देखने को मिल रहा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हम आज बाबा साहब की प्रतिमा के सामने ये प्रण लें कि उनका बनाया हुआ संविधान इस देश के हर नागरिक के लिए है, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, अगड़े के लिए भी, पिछड़े के लिए भी। तो उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, उसको कमज़ोर नहीं होने दें, उसको मजबूत करने के लिए हम काम करें। अच्छा सर, क्या कहना चाहिए? देखिए, जो नतीजे आए हैं प्रत्याशित हैं, ऐसे हमारी सोच नहीं थी, न कहीं भी ऐसा कहीं रुझान था, न पब्लिक में ऐसी बात थी। तो दूसरा झटका हमको लगा है। इसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी बच्चा कह रहा था, मीडिया कह रहा था, सर्वे कह रहा था, लेकिन परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आ पाए। हम महाराष्ट्र की भी और हरियाणा की भी तह तक जा रहे हैं, गहराई तक जा रहे हैं। ऐसे क्या कारण है? चुनाव आयोग के सामने भी हमने शिकायतें दर्ज कराई है। इस पूरे मामले को हम पूरी स्टडी करवा रहे हैं। ईवीएम को लेकर कुछ कहना चाहिए? देखिए, ईवीएम पे लगातार सवाल उठ रहे हैं, ईवीएम की बैटरी पे सवाल उठ रहे हैं। जो बात हरियाणा में आई थी वो वापस महाराष्ट्र में भी आई है कि कई बूथ ऐसे हैं जहां ईवीएम 99% चार्ज मिली है और जहां 99% चार्ज मिली है वहां एक तरफा वोट बीजेपी के खाते में गया है। तो उसको भी हम दिखवा रहे हैं। उसकी जो शिकायतें हमने चुनाव आयोग को भेजी है। विधानसभा में वकीलों की जो नियुक्ति हो रही है वो गलत प्रक्रिया अपनाई जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं पहले भी इस बात को लेके कहा है और यहाँ तो अजमेर के अंदर तो बड़ा इश्यूज़ भी बना है। लगातार इसके लिए वकील साहिबान एजिटेशन भी कर रहे थे, लिखित में भी दिया है। मैंने खुद भी विधानसभा के अंदर भी ये मामले को उठाया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो नियम और कानून के और संविधान के अनुसार होनी चाहिए, उसको सरकार नहीं करना चाह रही। यही तो मुख्य मुद्दा है। ये सारी चीज़ें संविधान के अंतर्गत हैं, तो उन सबको जो कमज़ोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इससे पहले भी जोगाराम पटेल जी द्वारा अपने बच्चे की नियुक्ति करा दी गई थी, फिर बाद में उसको वापस किया गया था। ये सारी एक ही चीज़ें हैं। ठीक है सर।